खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोटे काम करते वक्त छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है एंड ऑफ कोर्स उसका नुकसान बहुत ही छोटा मोटा ही होता है। बट वहीं अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तब इतिहास में कुछ ऐसी भी गलतियां मौजूद है जिनमें नुकसान लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, बल्कि अरबों तक पहुंच चुका था। तो आज हम कुछ ऐसी ही गलतियां देखने वाले जिसका नुकसान देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। तो तैयार हो जाइए मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स देखने के लिए। और चैनल पर आए नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली के मेंबर भी बन सकते हैं। नंबर 1, ये उस टाइम की बात है जब लोग बिटकॉइन पे ज्यादा भरोसा नहीं किया करते थे। उस समय अमेरिका के एक आईटी वर्कर जिम हॉवेल्स ने 2009 में अपने लैपटॉप में 7500 बिटकॉइन माइन करके रख दिए थे, क्योंकि उस समय एक बिटकॉइन का प्राइस 1 सेंट से भी कम था। इसलिए उसने वो बिटकॉइन अपने लैपटॉप में सेव करके रख दिए। कुछ दिन बाद जब वो अपना लैपटॉप बेच रहा था तब उसने अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकाल कर अपने पास रख ली कि कभी भविष्य में इन्हें बेचना पड़े। 3 साल बाद उसने अपनी घर की सफाई करते वक्त वो हार्ड डिस्क कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस बात का पता तब चला जब 2017 में एक बिटकॉइन का प्राइस $1700 हो चुका था और आज 2022 में एक बिटकॉइन का प्राइस $23,870 है। अगर उस समय जेम्स ने वो गलती न की होती तो आज जेम्स कितना अमीर होता, हिसाब किताब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, फ्रेंच फ्लैग ट्रेन। फ्रेंच रेलवे SNF नाम की एक कंपनी ने 2014 में फास्ट ट्रेन बनाने के ऑर्डर दिए, जिनमें उन्होंने $14 बिलियन का खर्चा कर डाला, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 1125 अरब रुपए बनता है। लेकिन ऑर्डर के समय उन्होंने एक ऐसी छोटी गलती कर दी जिसका अंदाजा किसी हायर अथॉरिटी को भी नहीं हुआ और ना ही किसी एम्प्लॉय को हुआ। इस गलती का अंदाजा उन्हें तब होता है जब ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पहुंचती है, बट वो प्लेटफॉर्म पर फिट ही नहीं हो पाती है। तब स्टाफ को लगता है कि ये प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि ट्रेन का साइज ही बड़ा है। बहरहाल अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लगभग सारी ट्रेन तैयार हो चुकी थी, वो भी पुराने साइज पर, जो कि फ्रांस के लगभग 1300 प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ सकती थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि साइज मेजरमेंट की इस छोटी सी गलती की वजह से पूरा 1125 करोड़ का नुकसान हो गया। नंबर 3, इंग्लैंड में स्थित मिलेनियम ब्रिज को वहां पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। 10 जून 2000 को ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था और इसे थेम्स नदी के ऊपर बनाया था। इसका उद्घाटन इंग्लैंड की महारानी के हाथों होना था, जिस वजह से वहां लगभग 80,000 लोग एक साथ आ गए, जिस वजह से ब्रिज पूरी तरह से हिलने लगा और वहां ब्रिज पर मौजूद लोगों को लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो। बट इसके पीछे का रीजन भूकंप बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ब्रिज इतने लोगों का वजन सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उद्घाटन के महज 2 दिन बाद इसे बंद कर दिया गया था और इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी मजबूती के लिए 40 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया, जो कि बाद में बढ़कर 130 करोड़ पहुंच गया था। वजन के अनुमान पर रिसर्च पहले ही कर ली होती तो 130 करोड़ रुपए बच जाते। नंबर 4, सेंगसू ब्रिज कोलैप्स। सेंगसू ब्रिज जो कि हान नदी के ऊपर बना हुआ है और 2 साउथ कोरियन डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में लिंक करता है, जिस वजह से ये ब्रिज हमेशा ही ट्रैफिक से घिरा रहता है। 3805 फुट लंबा ये ब्रिज 21 अक्टूबर 1994 को सुबह जब ब्रिज पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था, सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। सारे कमर्शियल ट्रक बस इस पर से गुजर रहे होते कि अचानक ब्रिज टूटकर 65 फीट नीचे नदी में जाकर गिरता है और अपने साथ बस कार, मिनी ट्रक्स को भी लेकर नीचे गिर जाता है, जिसमें लगभग 32 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और 17 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अथॉरिटी के पास ब्रिज के अनस्टेबल होने की काफी कंप्लेंट्स पहले भी जा चुकी थी, बट जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब मामूली गलती सामने आई कि ब्रिज के अकॉर्डिंग सेंट्रल सस्पेंशन को सपोर्ट करने वाले 8 मिलीमीटर के ट्रेसल ज्वाइंट को 10 मिलीमीटर मोटे ट्रेसल ज्वाइंट के
साथ वेल्ड कर दिया था, जिसके कारण प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रिज टूट चुका था, जिस वजह से कंपनी को हादसे में जख्मी और मरे लोगों के परिवार को कंपनसेशन के रूप में $1,85,000 देने पड़े और बाद में सब खर्च मिलाकर लगभग $2 मिलियन सिर्फ गलत स्क्रू वेल्ड कर देने की वजह से खर्च हो गए। नंबर 5, लोटस रिवर साइड डिजास्टर। शंघाई का लोटस रिवर प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, जो कि 27 जून 2009 को बुरी तरह से ढह गया था, वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि घटिया क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल और वाहियात फाउंडेशन की वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी। जब बिल्डिंग का फाउंडेशन के लिए खुदाई की गई थी और वहां पार्किंग के लिए 15 फीट नीचे खुदाई की गई थी, तब मिट्टी को बाहर निकाल के रखा जा रहा था और मिट्टी इकट्ठा हो होकर 32 फीट का ढेर में तब्दील हो चुकी थी। अब जब बारिश हुई तो 32 फीट मिट्टी के ढेर से पानी रुका और प्रेशर के कारण उस घटिया फाउंडेशन में जाने लगा, जिस वजह से बिल्डिंग दक्षिण दिशा की ओर गिर गई। बाद में आसपास में खड़ी नई फ्रेश बिल्डिंग पर भी इन्वेस्टर ने अपना पैसा वापस मांग लिया, जिस वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो गई और $30 मिलियन का नुकसान हुआ, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एक मामूली गलती की वजह से कंपनी को इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा। नंबर 6 पर आता है डेडली स्काईस्क्रैपर। ये बात 2014 की है, जब लंदन ने अपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में एक ऊंची इमारत बनवाई। 525 फुट ऊंचा ये टावर किसी वॉकी टॉकी की शेप में होने की वजह से उसी नाम से जाने लगा। बट इस टावर ने अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा और महंगा राज छुपा रखा था, जो कि गर्मियों के दिनों में सामने आया। लंदन के लोगों की कंप्लेंट थी कि जब सूर्य अपने चरम पर होता है, तब इस बिल्डिंग से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती और नीचे का टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां नीचे खड़ी गाड़ियों के टायर, महंगी जैगुआर जैसे कारों के शीशे, साइड ग्लासेस तक पिघल जाते हैं। वहां एक रिपोर्टर्स ने लाइव शो के दौरान ऑमलेट भी बनाकर दिखा दिया। फिर बिल्डिंग पर परमानेंट सनसेट लगाई गई, जो कि तीसरे फ्लोर से होकर 34वें फ्लोर तक जाती थी, जिसमें 6 महीने और $12 मिलियन का खर्चा हुआ। बिल्डिंग के आर्किटेक्ट राफेल विनोले ने एक और ऐसी ही गलती लास वेगस की होटल विडोरा के समय भी की थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि स्टॉप डिजाइनिंग सुपर वेपन इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग। नंबर 7 पर आता है एक्स ऑन वेल्डेस क्रेस। गाइस, ड्रिंक एंड ड्राइव कितना जानलेवा हो सकता है ये तो आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या हो जब कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके पूरा का पूरा शिप ही चलाने लगे। ये घटना 1989 की है, जब ये शिप 34,000 टन क्रूड ऑयल लेकर अलास्का जा रहा था। इस शिप के कैप्टन जोल हेजलवुड नशे की हालत में शिप को चला रहे थे और शिप प्रिंस विलियम साउंड से जाकर टकराई, जिसमें हजारों टन तेल समुद्र में बह गया, जिस वजह से समुद्री जीवन तो प्रभावित हुआ ही, जिस वजह से हजारों समुद्री जीवों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा और जिसमें कंपनी को तकरीबन $2.5 मिलियन का खर्चा भी आ गया। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि महज 2 कौड़े की शराब ने $1 मिलियन और हजारों लाखों समुद्री जीवों की जान ले ली। इसलिए दोस्तों, ना ही ड्रिंक एंड ड्राइव करे और ना ही करने दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द।